हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 8th इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 1। देखिए, सेट नंबर 1 मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, लेकिन इस बार मैं आंसर्स के साथ सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर सारी चीज़ें मुझे आंसर्स के साथ बताइए। तो जो आपका सेम पिछला वाला मॉडल पेपर है उसको मैं अब डायरेक्टली किसके साथ एक्सप्लेन करूँगा? आंसर्स के साथ एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है ना? क्योंकि मैं आपके लिए ही इतनी मेहनत करके वीडियोज़ को बनाता हूँ। और बच्चों, पूरा देखने का ट्राई करिएगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आ पाएँगी, नहीं तो आप यही कहेंगे कि सर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और ये मेरे लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं रहा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं बच्चों, हमारा एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है? 60 मार्क्स का होता है। जो हमारा 60 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है बच्चों, तो वो क्या होता है, आप यहाँ पे देखो, ये 10 मार्क्स का इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 5 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है और 5 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक होता है। फिर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में जब आते हैं बच्चों, तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो होता है हमारा, ये हमसे 6 पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? 6 पूछे जाते हैं, जो कि 2 मार्क्स का एक होता है। तो मीन 6 2 जा 12 मार्क्स का ये पूछा जाता है, ठीक है। फिर हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आता है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का एक पूछा जाता है, मीन्स 6 क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं। तो ये हमारा 18 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है बच्चों, नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट वाला हमारा है कितने मार्क्स का आता है? नेक्स्ट हमारा 20 मार्क्स का आता है, जो कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं आपके? 5 मार्क्स के आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि टोटल 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों, आपको टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में? 26 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपको आंसर देना होता है। और जो आपका टाइम होता है बच्चों, आपको जो टाइम मिलता है 2 आवर 30 मिनट का मिलता है। तो ये इस पैटर्न पे काम करता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? जैसे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हमने आपको बताया कि ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, आंसर द जलियांवाला बाग इज इन। जलियांवाला बाग कहाँ पे हुआ? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अमृतसर। देखिए, मैंने आंसर्स भी इस बार प्रॉपर तरीके से इंक्लूड किए, ठीक है। हाउ मेनी एग्स आर लेड बाय द रॉबिन? रॉबिन के द्वारा कितने एग्स दिए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, गलती से ये मिस्टेक हो गया है, पीडीएफ बनाते समय मिस्टेक हो गया है। इसका राइट आंसर हमारा 4 होगा। ये हमारा आंसर है। क्या हो जाएगा हमारा? 4 होगा, आंसर होगा। आप टेंशन ना लीजिए, मैं आपको सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से बताते चलूँगा, ठीक है ना। अब देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अस। प्रैक्टिस हमें क्या बनाती है? तो प्रैक्टिस हमें परफेक्ट बनाती है। ये तो हमारा करेक्ट आंसर ही है, ठीक है ना। अ डैम इज अ, डैम क्या होता है? तो डैम क्या होता है? अ बिग बॉल अक्रॉस द रिवर। एक बड़ी सी दीवार होती है जो हमारे चारों ओर पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड चाइल्ड। प्लूरल फॉर्म लिखना है आपको चाइल्ड वर्ड का, तो ये क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 है, तो ये हमारे सारे के सारे अब फिल इन द ब्लैंक आने वाले हैं। ये जो हमारे सारे क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों, फिल इन द ब्लैंक आने वाले हैं, जो कि हमसे 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ये भी 1 मार्क्स के किसी भी चैप्टर से आपके पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखिए, द अनग्रेटफुल ज्वेलर वॉज डैश। यहाँ पे आपका डैश रहेगा। देखिए, ब्लैक से लिखा हुआ है, तो ये मान लीजिए ब्लैंक है, ठीक है ना। ऑफ दिस एक्ट वेरी मच, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? असेम्ड ऑफ हिज एक्ट वेरी मच। 7 नंबर देख लेते हैं। द बलून्स स्वे एंड टग 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 ऑन द विंडी डे, ठीक है ना। बलून क्या करता है? स्वे करता है और टग करता है, ठीक है ना। किस पे? विंडी डे पे। ये दोनों आपके ब्लैंक्स हैं, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। युधिष्ठिर वॉज द सन ऑफ डैश। तो युधिष्ठिर किसका लड़का था? कुंती का था, ठीक है ना। देखिए 9 नंबर देख लीजिए। द ब्रिटिश पुलिस वांटेड टू कैप्चर डैश। तो ब्रिटिश पुलिस किसको पकड़ना चाहती थी? आज़ाद को पकड़ना चाहती थी। 10 नंबर देख लीजिए। देयर आर 200 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स इन डैश। कान्हा किसली। कान्हा किसली नेशनल पार्क में कितनी है? 200 स्पीसीज हैं किसकी? बर्ड्स की, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ गया है बच्चों। ये जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारे 2 मार्क्स का एक पूछा जाता है, टोटल 6 पूछे जाएंगे, तो टोटल 12 मार्क्स के हमसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? वेयर हैज़ द देव विजिटेड रिसेंटली। देव रिसेंटली कहाँ विजिट करता है?
तो कान्हा किसली नेशनल पार्क, कहाँ जाता है वो, कान्हा किसली नेशनल पार्क पे, ठीक है ना। 12 नंबर देख लीजिए, हु प्रिपेयर्ड अ स्टम्पियस फीस्ट फॉर द किंग, तो किसने प्रिपेयर किया था स्टम्पियस फीस्ट, मतलब खाना किसके लिए, किंग के लिए किसने खाना प्रिपेयर किया था, तो एक कारपेंटर ने प्रिपेयर किया था, किसने किया था, कारपेंटर ने, ठीक है। 13 नंबर देख लीजिए, वॉट डू वी नीड टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के लिए, तो आ डीप डिजायर, एक डीप डिजायर की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए बच्चों, वॉट डिड द डैश, सॉरी इस क्वेश्चन फिर रीड कर लेते हैं, व्हाट डिड द टाइगर प्रेजेंट टू द वुड कटर, मतलब टाइगर ने वुड कटर को क्या दिया था, तो अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स दिया था, किसने, टाइगर ने दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन बर्ड, करेक्ट स्पेलिंग आपको लिखनी है जो ये गिवन बर्ड है, तो ये आपका यहाँ पे बर्ड लिखा हुआ है, पहला हमारा पैशन है, दूसरा हमारा जनरल है, ठीक है। ये आपके आंसर्स के साथ प्रॉपर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, राइट वन वर्ड फॉर, वन वर्ड आपको लिखना है, हु मेक्स द वुड एंड फर्नीचर, जो कि वुड की फर्नीचर बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कारपेंटर बोलते हैं। सेकंड नंबर देख लीजिए क्या है, वन हु टेक केयर ऑफ द टीथ, जो दांत की देखभाल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट बोलते हैं, मतलब हमारे जो दांत देखते हैं, जो हमारे स्पेशलिस्ट होते हैं दांतों की देखभाल करने के लिए, वो कौन होते हैं, उनको हम डेंटिस्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हमारे 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और 3 मार्क्स के हमसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हमको 18 मार्क्स प्रॉपर दे के जाते हैं, ठीक है ना। तो हाउ डिड द चंद्रशेखर आज़ाद प्रूव्ड हिज नेम, आज़ाद, आज़ाद ने अपना नेम कैसे प्रूव किया कि हाँ उनका सही में नाम आज़ाद था। वंस ही वॉज सराउंडेड बाय द पुलिस, एक बार वो चारों ओर पुलिस से घिर गए थे, इन अ पार्क, किस पे, एक पार्क पे। ही डिडेंट सरेंडर, उन्होंने सरेंडर नहीं किया, बट शॉट हिमसेल्फ, और अपने आप को क्या कर लिया, गोली मार लिया। दस ही प्रूव्ड हिज नेम आज़ाद, इससे उन्होंने अपने नाम को प्रूव किया कि वो आज़ाद थे, उन्होंने अपने नाम को आज़ाद ही रखा। बाई नॉट बीइंग कॉट बाई अलाइव, मतलब जिंदा पुलिस से ना पकड़ जाने के कारण, देखिए क्या बोल रहा है, दस ही प्रूव्ड, तब उन्होंने प्रूव किया, हिज नेम, अपने नेम को, आज़ाद को, बाई बीइंग कॉट अलाइव, मतलब जिंदा पुलिस वाले उनको नहीं पकड़ पाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, हु इज प्रेमा फतेहा, प्रेमा फतेहा कौन थी, तो प्रेमा फतेहा इज अ भील आर्टिस्ट, प्रेमा फतेहा कौन थी, एक भील आर्टिस्ट थी। ही इज रिकॉग्नाइज एट द इंटरनेशनल लेवल, उनको पहचाना जाता है किस पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। 19 नंबर देख लीजिए, वॉट इज द थिंग्स विच द बलून मैन नेवर सीम्स टू थिंक अबाउट, ठीक है ना, ऐसा क्या चीज़ थी जिसके बारे में बलून मैन कभी नहीं सोचता है। द बलून मैन नेवर सीम्स टू थिंक अबाउट लंच, जो बलून मैन है वो किसके बारे में कभी भी नहीं सोचता है, लंच के बारे में, ठीक है ना, LUNCH, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, वॉट वॉज द किंग कृष्णदेवराय नोन फॉर, कृष्णदेवराय जो किंग थे वो किसके लिए जाने जाते थे, तो आंसर है द किंग कृष्णदेवराय वॉज नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ द पोएट्स एंड स्कॉलर्स, वो किसके लिए जाने जाते थे, वो संरक्षण करते थे किसका, पोएट्स का, और स्कॉलर्स किसका, विद्वान का, कवियों का और स्कॉलर्स का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं बच्चों। 21 क्वेश्चन में आपको क्या कर, ब्लैंक्स को फिलअप करना है, तो ये क्या है, द बेल डैश मीन्स रंग बिफोर वी रीच द स्कूल, ठीक है ना, इसका ब्लैंक क्या है, ये वाला पोर्शन। डू यू नो दिस पोएम, क्या आप इस पोएम को जानते हो, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना था, और ये आपका ब्लैंक में इसको फिलअप करना था, डू को, ठीक है। चलिए द गर्ल इज डैश, ये जो डैश है यही आपका बियरिंग में फिलअप, बियरिंग फिलअप करना है आ ब्लू ड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये एप्लीकेशन 22 नंबर का है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर फॉर सिक लीव, सिक लीव के लिए एक एप्लीकेशन लिखना, तो इसका आंसर देख लीजिए, टू हेड मास्टर शिक्षा इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रीवा, ठीक है ना, ये मेरे स्कूल का नाम है बच्चों। चलिए सब्जेक्ट क्या है, एन एप्लीकेशन फॉर द सिक लीव, एक एप्लीकेशन काय के लिए, सिक लीव के लिए। रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द टूडेज क्लासेस, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, थैंक यू, योर ओबीडियंटली, आपको अपना नाम यहाँ पे लिखना है या फिर जो भी नाम आपको दिया रहेगा वो लिखना है, समृद्धि सिंह, या जो भी क्लास 8 रोल नंबर और डेट डाल देना है आपको, जो भी है, ठीक है। चलिए अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है
ये कितने मार्क्स के आपके आते हैं? लॉन्ग आंसर टाइप। आप जैसे कि जानते हैं बच्चों कि ये हमारे 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 5 4 जा कितने मार्क्स का हो गया? 20 मार्क्स का हमसे टोटल पूछा जाता है, ठीक है ना? चलिए देखिए, क्या बोला? राइट द 2 लाइन्स ऑफ द पोएम द बलून मैन। द बलून मैन की 2 लाइन आपको पोएम लिखनी है। तो दे आर रेड एंड द पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। आपको मतलब एक 2 लाइन्स लिखनी है। एंड व्हेन इट इज सनी पीपल गेट बिटवीन देम एंड शाइनिंग एंड गो अवे। ठीक है, ये आपका 3 लाइन्स 2 लाइन्स लिखा हुआ है, इसको आपको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What difficulties did the पांडव फेस when they were exiled? जब उनको बाहर निकाल दिया गया था, मतलब पांडवों को क्या था कि वनवास के लिए बाहर निकाल दिया गया था, तो उस टाइम पे उन्होंने किस तरीके की डिफिकल्टीज को फेस किया था? ड्यूरिंग द एक्साइल, मतलब एक्साइल के समय पर द पांडव्स एंटर द डेंस फॉरेस्ट, वह कहाँ गए थे? घने जंगलों में गए थे। बीच वर एबिडेंट विद द वाइल्ड एनिमल, जो कि वहाँ पे प्रचुर मात्रा में वाइल्ड एनिमल पाए जाते थे, एंड रेप्टाइल्स भी पाए जाते थे। दे हैड टू फेस सम फेरोशियस डेमन, उनको कई तरह के मतलब बहुत खूंखार जो डेमन्स हैं उनका सामना करना पड़ता था एट टाइम। दे कुड नॉट फाइंड द शेल्टर, उनको शेल्टर नहीं मिल पाता था, रहने की एक जगह नहीं मिल पाती थी। फूड इवन वाटर टू क्वेंच देयर थर्स्ट, मतलब उनको पानी भी नहीं मिल, खाना और पानी दोनों नहीं मिल पाता था, जिससे पानी से वो अपनी क्या कर पाएँ, प्यास बुझा पाएँ। ये सारी की सारी उनको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी थी। अब चलिए, यहाँ पे एक पैसेज लिखा है बच्चों, इसको आपको पॉज कर लेना है, प्रॉपर तरीके से रीड कर लेना है, और मैं क्या करूँगा आपको इसके डायरेक्टली आंसर्स यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है? चलिए तो देख लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट ऑर्गन्स ऑफ देयर बॉडी डू द फ्लाइज यूज टू टेस्ट थिंग्स, मतलब कौन सा ऑर्गन यूज करती हैं फ्लाइज किसी भी चीज को टेस्ट करने के लिए? फ्लाई यूज देयर फीट टू टेस्ट द थिंग्स, अपने पैरों का यूज करती हैं किसी चीज को टेस्ट करने के लिए, ठीक है ना? फ्लाइज मतलब मक्खियों की बात हो रही है। वेयर डू द फ्लाइज कलेक्ट द जम्स फ्रॉम, मतलब ये जो फ्लाइज हैं जम्स कहाँ से कलेक्ट करती हैं? फ्लाइज कलेक्ट द जम्स फ्रॉम द रॉटन फूड एंड द प्लांट, जो सड़े हुए फूड होते हैं, जो प्लांट होते हैं, उनसे क्या कलेक्ट करती हैं? जम्स को कलेक्ट करती हैं। नंबर 3 देख लीजिए। हाउ डू द जम्स गेट इन टू द फ्लाइज स्टमक, फ्लाई के स्टमक में जम्स कैसे चले जाते हैं? जम्स गेट इन टू द फ्लाइज स्टमक व्हेन इट सक्स द फूड, जब वो खाने को क्या करती है? खींचती है, मतलब चूसती है, उस टाइम पे जो जम्स होते हैं उसके पेट में चले जाते हैं। हाउ डू द जम्स गेट इन टू द मैंस बॉडी, जम्स कैसे मैन की बॉडी पे आ जाते हैं? तो इसका आंसर बताएंगे आप। इफ द फ्लाइज विद द जम्स इट्स स्टमक सिट्स ऑन योर फूड, द जम्स कम ऑन योर फूड, एज द मैन ईट्स इट, द जम्स गेट इन टू द बॉडी। देखिए क्या बोल रहा है, इफ द फ्लाइज विद द जम्स इट्स इन द इट्स स्टमक, अगर एक फ्लाई के स्टमक में जम्स हैं, एंड सिट्स ऑन योर फूड, जब आपकी वो खाने में बैठती है, द जम्स कम ऑन योर फूड, जम्स कहाँ पे आते हैं? तुम्हारे फूड में आ जाते हैं। एज द मैन ईट, जैसे कि मैन उसको खाते हैं, द जम्स गेट इन टू द बॉडी, जम्स कहाँ चले जाते हैं? बॉडी में चले जाते हैं। नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। राइट द प्लूरल ऑफ द फ्लाई, प्लूरल फॉर्म आपको लिखना है फ्लाई का, तो फ्लाई का क्या हो जाएगा? फ्लाई, जो बाई हट के IES लग जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द वाटर, एक पैराग्राफ आपको लिखना है वाटर संरक्षण में, मतलब वाटर कंजर्वेशन में, ठीक है ना? अब देखिए इसको पढ़िए। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, वाटर क्या होता है? एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, कहाँ पे? ऑन द अर्थ, एंड इट इज एसेंशियल फॉर द लाइफ, ये हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउएवर इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली सरफेस ड्यू टू द पोल्यूशन, वेस्टेज एंड द ओवर यूज। देखिए क्या हो रहा है, तो जो वाटर है वो समय के साथ कम होता जा रहा है, किसके कारण? आप ये मान लीजिए कि ड्यू टू द पोल्यूशन, वेस्ट एंड ओवर यूज, हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उसके कारण। टू कंजर्व द वाटर वी मस्ट यूज़ इट वाइजली, उसको सेव करने के लिए हमको बिल्कुल बुद्धिमानी से इसको लर्न करना चाहिए। अवॉइड द अननेसेसरी वेस्टेज, और उसको अवॉइड करना चाहिए जो अननेसेसरी वेस्ट हम करते हैं। सिंपल एक्शन लाइक टर्निंग ऑफ द टैप, हमको टैप को बंद कर देना चाहिए। व्हेन नॉट इन यूज, जब कोई भी यूज ना हो, ठीक है ना? रिपेयरिंग लीकिंग faucet, using the water efficient appliances and the harvesting rainwater can help save the water. It is also important to spread the awareness about the need to conserve the water and ensure that
everyone, especially in water scales areas, has access to clean water. By making a small changes in our daily habit, we can protect this valuable resource for the future generation. Okay. बच्चों ये हमारा क्या था कि एक पैराग्राफ था किस पे, वाटर कंजर्वेशन। जैसे मान लीजिए वाटर के बारे में हमको जो बताना था कि वाटर को हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं, वाटर का इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है, जो कि आपको प्रॉपर तरीके से लर्न कर लेना है। बच्चों मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं आपके लिए पूरी पीडीएफ बना के, पूरी मेहनत करके आपके लिए वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो एक लाइक तो बनता है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।